दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। अब तक आपने सुपर टेट और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल साइंस की 14 सीरीज कंप्लीट की हैं। उनमें आपके 340 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यह है आपकी 15 सीरीज यानी कि 15वीं क्लास। इसमें स्टार्ट करते हैं 341 से। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? यह प्राप्त होते हैं 38। कितने प्राप्त होते हैं? 38 यानी कि 38 प्राप्त होते हैं। 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 342। पौधों में मुरझान यानी कि वाइल्टिंग किसकी अधिकता से होती है? यह होती है वाष्पो उत्सर्जन की अधिकता। अब आप लोग समझ लें वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है। वाष्पो उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो पानी उपलब्ध होता है पेड़ पौधों में, उसका वाष्पीकरण हो जाना, उसका वाष्प बनकर आसमान में चला जाना। जब पानी की अधिक कमी हो जाती है पेड़ पौधों में तो वो मुरझा जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी के कारण पेड़ पौधे क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। और इसको मुरझाने को इंग्लिश में वाइल्टिंग कहते हैं। वाष्पो उत्सर्जन को इंग्लिश में वेपराइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 343। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो यह है साइटोक्रोम। क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में कौन कार्य करता है? वह होता है साइटोक्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी इसमें क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे के सारे आए हुए ही हैं। अब देखते हैं 344 नंबर। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? यह प्राप्त करते हैं नाइट्रेट रूप में। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी पेड़ पौधा हो वह जब भी भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करेगा वह नाइट्रेट के रूप में ही प्राप्त करता है। और मिट्टी में एजेप्टोबैक्टर बैक्टर यानी कि जिसको हम बोलते हैं, क्या यह मिट्टी में पाया जाता? क्या पाया जाता? एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। किस में बदलता है? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उसको नाइट्रेट में कौन बदलता है? एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 345। अनाक्सीय श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीजन से क्या होता है? तो यह होता है अनाक्सीय श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? यह क्वेश्चन आपका 345 नंबर। इसमें बनता अल्कोहल प्लस CO2। अनाक्सीय श्वसन जिसमें कि ऑक्सीजन उपस्थित ना हो उसे हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। इंग्लिश में एनरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या बनते हैं? वो बनते हैं अल्कोहल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें लैक्टिक एसिड भी बनता है। और बात की जाए, आपको बता दें ऑक्सी श्वसन क्या होता है यानी एरोबिक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्रिया जो होती है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 346। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, यह होता है फ्यूमेरिक अम्ल में। किसमें होता है? क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है फ्यूमेरिक अम्ल का। किसका होता? फ्यूमेरिक अम्ल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 347। पौधे के जीवन में पुष्प की भूमिका क्या होती है? तो देखो इसमें हम बता दें, इसके जो आंसर होंगे बी और सी दोनों होंगे। पौधे के जीवन में पुष्प की भूमिका वंश वृद्धि करना तथा परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना। यानी कि जो पुष्प होते हैं उनमें बीज होते हैं, बीज से वंश भी बढ़ता है और इन बीजों को या परागकणों को इधर से उधर ले जाने के कारण परागण की क्रिया यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया भी होती है, जिससे कीट पतंग आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 348। चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह आपका कटक है। कहाँ है? कटक। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। हिंदुस्तानी लेटेक्स लिमिटेड त्रिवेंद्रम यानी कि केरल में है।
कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तानी लेटेक्स लिमिटेड, लेटेक्स मतलब रबड़ का केंद्र, वह कहाँ है? त्रिवेंद्रम यानी कि केरल। केरल एक दक्षिणी राज्य है और तटीय राज्य भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 349। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें यानी कि फूड क्रॉप्स किस कुल से संबंधित है? ये ग्रैमी से होती। किससे संबंधित होती? जितनी भी संसार की अधिकतम खाद्य फसलें आए, आपकी खाद्य फसलों की फैमिली के बारे में पूछा जाए, कुल के बारे में पूछा जाए, तो आप बिना सोचे समझे बता सकते ग्रैमनी। कौन सी? ग्रैमनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 350। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में IARI कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो यह आपका है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली अपने देश की राजधानी भी है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है। लखनऊ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। यानी कि लखनऊ में क्या क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान यानी कि मेडिकल से रिलेटेड है। विश्व यानी कि जहर से संबंधित अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? ये सारे के सारे लखनऊ में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 351। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है किसकी है? ऊर्जा शोषी की। किसकी? ऊर्जा शोषी की। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं इंडरगोनिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। धात्विक मतलब मेटेलिक की आवश्यकता होती है। वो होते हैं मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। क्या होते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब Mg, कैल्शियम मतलब Ca। इन दोनों की ज़रूरत होती है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। किसमें? पौधों में। क्लोरोफिल की पहचान कैसे करते? जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो किस कारण हरे होते हैं? वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराने में मदद करता है। अब देखते हैं 353 नंबर। निम्नलिखित में से किसको NPK निर्दिष्ट करती है? देखो यह है इसका आंसर डी। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम। क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 354। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है? यह कितना होता है? इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि 2 लाख गुना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 355। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? इसका जो आंसर होगा वह होगा डी नंबर, 10 की पावर -10 m के बराबर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 356। लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी से प्राप्त होता है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाएगा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभावित के नियम के अनुसार लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल यानी कि F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। और आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो आप बता सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखते हैं 357 नंबर। कैंसर निम्नलिखित में से एक के कारण होता है, यानी कि कैंसर किसके कारण होता है? तो यह होता है, इसका आंसर होगा बी नंबर, अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन के कारण कैंसर होता है। दोस्तों आप आराम से समझ लें, मोटी बात समझ लें। कैंसर जब होता है जब हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं बढ़ रही और वो रुक नहीं रही, लगातार वृद्धि कर रही हैं, तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। जब कोशिकाएं बढ़ती रहे उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना रहे, तो वह किसका रूप धारण करती हैं? वह कैंसर का रूप धारण करती हैं। अब देखते हैं 358 नंबर। उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है, यानी कि तीव्र होती है? तो उपापचय को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसका जो आंसर होगा सी होगा, यानी कि प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में उपापचय की दृष्टि से कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती हैं। अब देखते हैं 359 नंबर। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं, तो कौन कौन से हैं? वह होता है प्रोटीन, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी, प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है।
बता दें हम आपको, जो प्रोटीन होता है यह मसल्स कवर करने में, यानी कि शरीर की मरम्मत करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत की बात की जाए, सभी प्रकार की दालें और फिश, चिकन, ये भी इसी के मुख्य स्रोत होते हैं। और आप लोग ध्यान रखें, दूध एक ऐसा तत्व है जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो आपका कोशिका सिद्धांत है वो दिया था स्लाइडेन ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और कोशिका के बारे में बता दें, जो कोशिका है वह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ यानी कि प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो वजन होता है लगभग 1.5 किलो होता है। कितना होता है? 1.5 किलो। 1 किलो 50 ग्राम 500 ग्राम तक होता है, यानी कि 1.5 किलो तक शुतुरमुर्ग के अंडे का वेट होता है। यह सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती? वह तंत्रिका कोशिका होती, जिसको नर्वस सेल या नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 361। जीन में क्या होता है? तो जीन में क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा, पॉलीन्यूक्लियाइड। क्या होता है? जीन में पॉलीन्यूक्लियाइड होते हैं, तभी जीन का निर्माण होता है। अब देखते हैं 362 नंबर। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? यह किस कारण हुआ था? अनुवांशिक कोड की खोज में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। जेनेटिक कोड यानी कि अनुवांशिक कोड के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। अब देखते हैं 363 नंबर। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। तो वह है, इसका जो आंसर होगा सी। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में भिन्नता का एक मुख्य लक्षण सभी पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती। यानी कि सीधी बात आपको बता दें, जितने पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो कोशाभित्ति होती वह सेलुलोज की बनी होती, लेकिन जंतु के अंदर सेलुलोज नहीं होता है। और आपको हम बता दें कि जंतु क्या करते हैं, कुछ जंतु ऐसे जो सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं, यानी कि स्पेशली ह्यूमंस को लें। और कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं 364 नंबर। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका का राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अब देखते हैं 365 नंबर। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो यह होते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव में। किसमें होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक एवं कोशिका द्रव में होते हैं। अब देखते हैं 366 नंबर। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं मेडुला में। किसमें? मेडुला में स्थित होते, इसको मेडुला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं। अब देखते हैं 367 नंबर। हरे पौधे हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते क्योंकि वे क्या करते हैं? इसका आंसर है डी, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। सीधी सी बात है कि जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम श्वसन के माध्यम से लेते हैं। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस यानी कि जीवन प्रदान करने वाली, लाइफ गिविंग या लाइफ लिविंग वाली गैस भी कहते हैं। अब देखते हैं 368 नंबर। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। किसमें हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि इसका जो आंसर है वह होगा बी। श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। अब देखते हैं छोटी सा समीकरण। C6H12O6 प्लस 6O2, इससे बनता क्या क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O। और आपकी एनर्जी कितनी निकलती? 686 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। अब देखते हैं 369 नंबर। पौधे का वह भाग जो पानी एवं
वलियों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है वह है जाइलम। इसका आंसर है बी नंबर। जाइलम क्या करता है कि जड़ों के माध्यम से पानी और खनिज तत्वों को ऊपर खींच कर ले जाता है, जिससे पौधे को पोषण मिलता है। फ्लोएम क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ बन जाते भोजन बन जाता है वह पेड़ की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। अब देखते हैं 370 नंबर, श्वसन क्या है। देखिए श्वसन, इसका जो आंसर है ए नंबर होगा। अपचयन यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस यानी कि अपचयन क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं 371 नंबर, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। यह होता है रंध्रों के द्वारा, यानी कि इसका आंसर है ए नंबर। इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहते हैं। यह पत्तियों पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 372, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो आग में किसी भी प्रकार के परागण नहीं होते, इसका आंसर बी। देखो हवा के माध्यम से होता है, हवा उड़ेंगे तो उनके बीज वगैरह उड़ के जाएंगे, पानी से भी होता है, कीट से होता है, लेकिन आग में तो जितने परागण कण हैं वे तो जल जाएंगे। तो आग में किसी भी प्रकार का परागण यानी कि पॉलिनेशन नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है, यह आपका हैदराबाद है। हैदराबाद कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे भी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए हैदराबाद जो शहर है उसके वो किस नदी के किनारे स्थित है, वह आपका है मूसी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र भी है। अब देखते हैं 374 नंबर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ स्थित है, यह आपका हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है, वह हैदराबाद में स्थित है। यह सेंटर हैदराबाद के अलावा चंडीगढ़ यानी कि जिसको मेट्रो सिटी कहते हैं एवं लखनऊ भी अवस्थित है। लखनऊ आपका क्या है, यह यूपी की राजधानी भी है। तो अब देखते हैं दोस्तों 375 नंबर, सूची फर्स्ट तथा सेकंड को खोजें और वैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित करें। हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए डीएनए की संरचना किसने की थी, तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर होगा, वाटसन और क्रिक। क्या होंगे, वाटसन और क्रिक। और बात की जाए एबीओ यानी कि रक्त समूह की किसने खोज की थी, लैंड स्टीनर ने। और इसी जगह आपसे पूछा जाए रक्त पर संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की किसने खोज की थी, वह थे विलियम हार्वे। पंपिंग जीन की बारबदा मैकिलन टॉफ ने। पंपिंग जीन की बात की जाए तो किसने की थी, बारबदा मैकिलन टॉफ ने की थी। और रेगुलेटरी यानी कि रेगुलेटरी जीन की खोज किसने की थी, जैकब और मोनोड। किसने की थी, जैकब और मोनोड। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के आपको स्पेशल आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जितने मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों बस आपको इतना करना, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद।